फिर करंट मार्क्स का भी मतलब ये है कि मान लिया दो बच्चे हैं, बच्चा ए है और बच्चा बी है, बच्चा ए और बी दोनों ही बोल रहे हैं कि मेरा जो सिलेबस है वो 20 दिसंबर को खत्म होगा। अब देखो, अगर मान लिया एक बच्चा है बी जिसके पास मान लिया 210 आ रहे हैं, ठीक है, और ए के मान लिया 110 आ रहे हैं, तो कहने को तो दोनों जिस हिसाब से वो जा रहे हैं उनका सिलेबस दिसंबर में जो भी मैंने डेट बोला था 10 दिसंबर तक खत्म हो रहा है, तो सीमिंगली दोनों सेम टाइम पे फिनिश हो रहे हैं, बट दोनों की स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग होगी, दोनों को बिल्कुल अलग अलग चीजें करनी पड़ेगी। मतलब जो बच्चा बी है जिसके 210 मार्क्स आ रहे हैं मान लिया, उसको तो हम बोलेंगे ऐसे ही चलते जाओ, यू आर डूइंग वेरी ग्रेट। बट जिसके मान लिया 110 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे कि आपको पहले तो जनवरी में मेंस मिलेगा, तो ऑफकोर्स आपको मेंस में मार्क्स पहले बढ़ा के लेके आने हैं। ये जो मैं मार्क्स बोल रहा हूँ आउट ऑफ 300 बोल रहा हूँ, मेंस के मार्क्स बोल रहा हूँ, तो उसको हम क्या करेंगे, जो तुम्हारा टाइम इन्वेस्ट हो रहा है ये, ठीक है, उसको कट डाउन करो, कहीं ना कहीं सेव करो, पहले मेंस के क्वेश्चन की ज्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि आप, ठीक है, इस रफ्तार से कोर्स तुम्हारा 10 दिसंबर को फिनिश हो जाएगा, तो आई विल से कि 10 दिसंबर को फिनिश करो, बट जो तुम्हारी प्रिपरेशन के कुछ कंपोनेंट्स है उसको निकाल के मेंस 1 के बाद लगाओ, और वो जो टाइम सेव हो रहा है उसमें ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, ताकि ये जो तुम्हारा 110 मार्क्स आ रहा है ये मेंस के पेपर में बढ़ के 170 180 तक पहुंचे, ताकि हमारा 99 परसेंटाइल के आसपास आ जाए, जिससे हमें कॉन्फिडेंस आए कि हाँ मेंस में चिंता करने की जरूरत नहीं है, और फिर हम उसके बाद का जो टाइम है वो फुल्ली एडवांस में डिवोट कर पाए। तो ये भी एक चीज है।